दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रंगारंग इंडिया। दोस्तों जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं वह है सीतापथ। सीतापथ बिहार के गया जिला के फल्गु नदी के किनारे में है। यह रबर डैम जिसे सीता सेतु कहा जाता है से लेकर के सीता कुंड तक बना हुआ है। सीतापथ के एक तरफ आप देख सकते हैं फल्गु नदी बह रही है, वहीं इसके दूसरी तरफ चार दीवारी बनी हुई है। चार दीवारी पर मिथिला चित्रकारी की गई है और चार दीवारी पर मिथिला चित्रकारी के जरिए सीता से जुड़ी हुई कहानियों को दिखाया गया है। सीता सेतु से लेकर के सीता कुंड तक की दूरी करीब 1 किलोमीटर है और यही जो है सीतापथ कहलाता है। तो कभी भी आप गया में आएँ तो सीतापथ का भ्रमण करना मत भूलें। 1 किलोमीटर आप पैदल चलकर काफ़ी आनंद ले सकते हैं, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। आप देखिए इसके आसपास का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है। पहाड़ है, पर्वत है, सामने विष्णुपद मंदिर है, हरियाली है। देखिए लोग घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, काफ़ी मज़ा आएगा। धरती से अवतरित हुई वैदेही, धरती में समाहित हुई वैदेही। प्रिय जनों से भेंट करती माँ जानकी, लव कुश को श्री राम को सौंपती माँ जानकी। माँ जानकी का आह्वान सुनकर प्रकट हुई धरती माता, धरती माँ का आह्वान करती माँ जानकी। सोने की सीता बनाकर अश्वमेघ यज्ञ करते प्रभु श्री राम। अश्वमेघ यज्ञ के लिए ऋषि मुनियों के पांव पखारते प्रभु श्री राम। अश्वमेघ यज्ञ के लिए सरयू नदी से जल लेते हुए प्रभु श्री राम और अन्य। अश्वमेघ घोड़े के लिए लव कुश और लक्ष्मण के बीच युद्ध। प्रभु श्री राम द्वारा रावण वध, विजयोत्सव मनाती राम सेना। लव कुश का छठी पूजन एवं जन्मोत्सव। प्रभु राम को याद करती माता सीता। प्रसव पीड़ा में माँ जानकी और लव कुश का जन्म। वाल्मीकि आश्रम में माता सीता की दिनचर्या। जी हाँ दोस्तों, इन घटनाओं को सुनकर आपके मन में जरूर कोई ना कोई कहानी याद आ रही होगी। याद नहीं आ रही है? थोड़ा दिमाग पर जोर लगाइए। जी सही पकड़े, यह रामायण की कहानी है। माता सीता और भगवान श्री राम की कहानी है। तो अगर आप नैसर्गिक खूबसूरती को निहारते हुए किसी नदी किनारे टहलते टहलते रामायण काल में खो जाना चाहते हैं तो बिहार के ऐतिहासिक गया जिले के सीता पथ पर आपका स्वागत है। सीता सेतु या रबर डैम से सीता कुंड तक बने करीब 1 किलोमीटर लंबे इस सीता पथ के एक तरफ नदी बहती है और दूसरी तरफ चार दीवारी है। चार दीवारी पर मैथिली पेंटिंग्स के जरिए रामायण से जुड़ी प्रमुख घटनाओं की चित्रकारी की गई है। मैंने पहले जिन घटनाओं का जिक्र किया है उन घटनाओं को मिथिला चित्रकारी के जरिए दिखाया गया है। इसके अलावा चार दीवारी पर महर्षि वाल्मीकि माता सीता का आश्रम में स्वागत करते हुए, माता सीता को वाल्मीकि आश्रम में छोड़ने जाते हुए श्री लक्ष्मण, राम दरबार में धोबी ने लगाया माता सीता पर लांछन, प्रभु राम का अभिषेक, राम सीता का अयोध्या आगमन, अयोध्यावासी के द्वारा अभिनंदन एवं दीपोत्सव, वैदेही ने दी अग्नि परीक्षा, लंका से माता सीता का वापस आना, त्रिजटा का माता सीता के साथ आत्मसात होना, प्रभु राम को याद करती माता सीता, हनुमान को चूड़ामणि देती हुई माता सीता, माता सीता को अंगूठी देते हुए वीर हनुमान, माता सीता की खोज में लंका पहुँचे वीर हनुमान, जटायु रावण युद्ध प्रसंग, रावण द्वारा सीता हरण, लक्ष्मण रेखा खींचते हुए श्री लक्ष्मण, प्रभु राम द्वारा मारीच वध, श्री राम को स्वर्ण हिरण दिखाती हुई माता सीता, सुपर्णखा प्रसंग, सीता जी से पिंड मांगते हुए दशरथ जी, पिंड सामग्री लेने जाते हुए प्रभु राम एवं लक्ष्मण, भगवान राम शिव धनुष भंग करते हुए शिव धनुष उठाकर खेलती हुई माता सीता, प्रभु राम का परीक्षण करती हुई माता सीता, राम सीता वरमाला दृश्य, राजा जनक द्वारा हल जोतना और जानकी जी का अवतरित होना, माता सीता का जन्मोत्सव एवं छठी पूजन, राजा जनक द्वारा यज्ञ अनुष्ठान, वट सावित्री पूजन करती हुई माता सीता, पवन पुत्र हनुमान द्वारा अशोक वाटिका में विनाश लीला, वीर हनुमान द्वारा लंका दहन, भरत मिलाप, रावण द्वारा सीता हरण, लव कुश ने बांधा वीर हनुमान को समेत रामायण से जुड़ी दूसरी प्रमुख घटनाओं को भी चित्रित किया गया है। आप इत्मीनान से कुछ देर मिथिला पेंटिंग्स के जरिए रामायण की कहानी का आनंद लीजिए।
पेंटिंग्स देखते समय ध्यान रहे कि यह पेंटिंग हमारी और आपकी धरोहर है, इसलिए सुरक्षित रखना हमारी और आप सबकी जिम्मेदारी बनती है। सेतु पथ का आनंद लेने गया के कोने कोने से लोग आते हैं। गया सैर सपाटे पर आने वाले लोग या श्रद्धालु या तीर्थयात्री भी इस पथ पर टहलना नहीं भूलते हैं। इस पथ पर टहलते हुए आप विष्णुपद मंदिर के साथ साथ गया की नैसर्गिक खूबसूरती देख सकते हैं। सीताकुंड और रबर डैम को ये पथ जोड़ता है। रबर डैम या गया जी डैम या सीता सेतु पर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं। सीताकुंड पर भी वीडियो जल्द अपलोड करूँगा। सीता पथ पैदल पथ है। अब सवाल है कि सीता पथ पहुँचेंगे कैसे। आपको बता दूं कि गया जहां सीता पथ है वह देश के कोने कोने से सड़क, रेल और वायु मार्ग से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप गया रेलवे स्टेशन या गया एयरपोर्ट उतरते हैं तो वहां से शेयरिंग ऑटो या फिर ऑटो रिजर्व करके विष्णुपद मंदिर पहुंच जाएं। फिर मंदिर से पैदल ही रबर डैम या सीता सेतु होते हुए सीता पथ पहुंच सकते हैं। विष्णुपद मंदिर से रबर डैम तक नदी किनारे खूबसूरत पैदल पथ बना हुआ है। सीता सेतु करीब 1 किलोमीटर लंबा है। स्टेशन से विष्णुपद के लिए शेयरिंग ऑटो प्रति व्यक्ति 20 रुपया लेता है, जबकि ऑटो रिजर्व करने पर 250 रुपये देने पड़ सकते हैं। स्टेशन से विष्णुपद करीब 6 किलोमीटर है। अगर आप नालंदा और राजगीर से बस से आ रहे हैं तो आप भूसुंडा पहुंचकर सीतापथ पर टहलने के साथ साथ रामायण की कहानी का लुत्फ उठा सकते हैं। वैसे गया स्टेशन या गया एयरपोर्ट से अगर आप विष्णुपद मंदिर नहीं आना चाहते हैं तो ऑटो से बाईपास आ जाइए और फिर वहां से पैदल ही सीतापथ पहुंच सकते हैं। बाईपास से सीताकुंड होते हुए सीतापथ पहुंच सकते हैं। तो बिहार के गया के फल्गु नदी के किनारे बने सीतापथ पर टहलने, गया की नैसर्गिक खूबसूरती का आनंद उठाने के साथ साथ रामायण की कहानियों में खो जाने के लिए कब पहुंच रहे हैं। रंगारंग इंडिया में आज इतना ही। एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और आखिर में आप सबसे गुजारिश है कि हिंदुस्तान की खूबसूरती का आनंद उठाने के लिए, दुनिया के कोने कोने में उसे पहुंचाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि
amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।